जय गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 401 और दोस्तों आज रविवार का दिन है। शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपको मेरे पिछले कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं इसी तरह से ये कार्यक्रम भी पसंद आएगा। दोस्तों, घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। हमेशा जुड़े रहिएगा, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और मुद्दा है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है, और यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी कहानी है, और मुझे उम्मीद है कि आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में आपको ये कहानी पसंद आएगी, जिस कहानी का शीर्षक है फिर इतना घमंड किस बात का। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक शहर में बहुत बड़े महात्मा आने वाले थे। उस शहर में एक मोची रहता था जो अपनी रोजी रोटी छोटा मोटा काम करके चलाता था। अब क्योंकि महात्मा जी आने वाले थे तो सब लोगों का, शहर के लोगों का ध्यान महात्मा जी की तरफ था। तो उस दिन मोची ने सोचा कि मैं क्या करूं, आज मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा और सारे के सारे महात्मा जी के दर्शन के पास जाएंगे। सब लोग तो उधर ही गए होंगे, तो आज मेरा काम नहीं चलने वाला। तो उसने ये सोचकर उसने कहा कि चलो मैं फूल बेचकर ही कुछ गुजारा कर लेता हूं, और वो तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया। कमल के फूल को लेकर आया और केले के पत्ते का दोना बनाया, और उसके अंदर कमल का फूल उसने बड़े आराम से और शानदार तरीके से रख दिया। दोस्तों, पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई हैं और वो बहुत सुंदर दिखाई भी दे रहा है। इतनी देर में एक सेठ पास आया और आते ही कहा, क्यों, फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा कि 1-2 आने का फूल और इसके 2 रुपये दिए जा रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया मोची। और इतनी ही देर में नगर सेठ भी आ गया। उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, ये फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा इतना कीमती है ये फूल, और नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम लगते हैं तो मैं ज्यादा पैसे भी दे सकता हूं। मोची ने सोचा कि क्या सच में ये बहुत कीमती फूल है? नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में ये फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने लगा हूं। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री वाहन पर बैठा हुआ पास आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है। अब लोग कुछ बताते, इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ चला गया। किस फूल की तरफ? कमल के फूल की तरफ। तो उसने मोची से पूछा कि ये फूल बेचोगे क्या? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं और ये सिक्के तो कोई कीमत ही नहीं रखते। जब हम ये फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ फूल ही स्वीकार किया है। हमारी बहुत ज्यादा चर्चा होगी, इसलिए हमारी इच्छा है कि ये फूल हम भेंट करें। और कहते ही, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही देखा कि राजा ने भीड़ को देखा, और उसने देखने के बाद वजीर से पूछा कि बात क्या है, आखिर माजरा क्या है, इतनी भीड़ यहाँ पे क्यों लगी है? तो वजीर ने बताया कि सरकार, यहाँ पर फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा कि इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट कर दो, ये फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा कि लोग तो तभी जब हम बेचेंगे, मैं तो आपको तभी दे सकता हूं कि जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। हम राजा, और राजा कहता ही चला गया
कि बेचोगे क्यों नहीं, लेकिन मोची ने मना कर दिया। उसने कहा, जब महात्मा के चरणों में सब कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों में तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। पर गरीब मोची ने जवाब दिया, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते हुए नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। राजा धीमे से मुस्कुराया और कह उठा, तेरी बात में दम है, अब तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान से यानी कि उस गार्डन से बाहर चला गया जहां महात्मा ठहरे हुए थे, और बहुत जल्दी चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी हुई है, और वो गरीब आदमी है इसलिए फूल बेचने निकला था जिससे कि उसका गुजारा चल पाता। जैसे ही वो गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा से कहा कि वो व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और मोची फूल लेकर जैसे पहुंचा तो उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थी और कुछ उसके आंसुओं के रूप में ठिठक कर कमल पर गिर गई। रोते हुए इसने कहा कि सबने बहुत बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास ये कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप, जो पाप मैंने किए हैं, उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं। उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं। मेरा ये फूल और मेरे आंसू भी स्वीकार कर लो। महात्मा के चरणों में फूल रख दिया और गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। संत महात्मा ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा कि देख रहे हो आनंद, हजारों सालों में कोई भी राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। दोस्तों, इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया और इसने अपने मन का भाव दे दिया। एकमात्र ये मन का भाव ही है जिससे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उस कृपा के आगे त्रिलोकी का सामना भी कोई अहमियत नहीं रखता है। जिंदगी में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।